एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी लोन लेने के लिए जो बैंक के पास प्रॉपर्टी के कागज़ रखे जाते हैं, अगर वो खो जाएं तो क्या होगा। इसका उत्तर तो बहुत साधारण है और उस पर पहुंचने के पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि कौन से पेपर बैंक के पास होते हैं। बैंक जब भी कोई ऋण देता है, बड़े लोन ऑफ कोर्स, तो उसमें सिक्योरिटी के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं, यानी मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद वगैरह। और ये जो कागज़ होते हैं वो साधारण कागज़ नहीं हैं, इनको कहते हैं टाइटल डीड्स या ऑनरशिप पेपर्स। तो जो टाइटल डीड्स होती हैं, इनसे ये निर्धारित होता है कि ये ज़मीन किसकी है। और ये जो टाइटल डीड हैं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हैं कहीं भी मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए, लोन लेने के लिए। और जो टाइटल डीड हैं, इसका बैंक में बहुत ही सुविधाजनक ढंग से लोन मिलता है इक्विटेबल मॉर्गेज के माध्यम से। इक्विटेबल मॉर्गेज वह मॉर्गेज होता है जिसमें आप ज़मीन के, जायदाद के कागज़ रख देते हैं और उसमें स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम देनी होती है। आजकल अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग राज्यों ने कुछ ड्यूटी लगा रखी है। तो इस तरीके से ये बहुत ही सस्ता माध्यम है एक मॉर्गेज क्रिएट करने का, इक्विटेबल मॉर्गेज। और इसके माध्यम से लोन मिल जाता है। और वो जो टाइटल डीड्स हैं वो बैंक के पास रहते हैं और टाइटल डीड रजिस्टर में उसे लिखा जाता है, प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। और जब पेपर कोई भी लोन लेने वाला ऋणी बैंक को देता है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट भी लेता है और उसका एक्नॉलेजमेंट उस व्यक्ति के पास रहता है। तो इसलिए जिसने पेपर जमा किए हैं उसके पास तो ये प्रमाण है कि उसने बैंक को पेपर दिए, और उसे ये प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैंक के पास जो इक्विटेबल मॉर्गेज रजिस्टर होता है उसमें उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल रहती है और जो भी उसके लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी इस चीज़ का रेफरेंसेस कई बार होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके साथ लगाई गई है। और बैंक हर 3 साल बाद उसका वैल्यूएशन भी कराता है। और आजकल सारे के सारे बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम पर हैं, तो इवन इनके कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में भी इसका डेटा रहता है, उसका वैल्यूएशन और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए बैंक के रिकॉर्ड में तो बहुत जगह ये मेंशन रहता है कि कौन से पेपर प्रॉपर्टी के रखे हुए हैं। इसलिए बैंक किसी भी समय ये मना नहीं कर सकता है कि ये पेपर बैंक ने नहीं लिए या कस्टमर ने नहीं लिए। तो ये तो स्वप्रमाणित है, खुद ही अपने आप में प्रमाणित है कि पेपर बैंक के पास होंगे ही होंगे। अब आते हैं इस प्रश्न पर कि अगर पेपर खो जाएं तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उसका रिपरकशन क्या होगा पेपर का। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि वो जो ओरिजिनल पेपर हैं, टाइटल डीड, उसके माध्यम से आप बहुत सस्ते में इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये ओरिजिनल पेपर नहीं हो तो क्या करना होगा। अगर ये ओरिजिनल पेपर आपके पास नहीं है तो क्या होगा, इसकी जगह एक सर्टिफाइड कॉपी बनाने का सिस्टम है, या डुप्लीकेट पेपर्स जिसे आप कह सकते हैं, डुप्लीकेट पेपर्स या सर्टिफाइड कॉपी टाइटल डीड की बन जाएगी। ये जो सर्टिफाइड कॉपी है टाइटल डीड की या डुप्लीकेट पेपर्स हैं, इसके आधार पर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट नहीं किया जाता। और ओरिजिनल पेपर खो जाने के बाद जो डुप्लीकेट पेपर्स हैं या सर्टिफाइड पेपर्स हैं, उसके आधार पर जब कभी आपको लोन लेना होगा तो आपको रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराना होगा। रजिस्टर्ड मॉर्गेज का मतलब है उसमें उतना ही पैसा खर्च होगा जितना आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में होता है। तो ये बहुत महंगा काम हो जाएगा। और जो बड़े लोन होते हैं, करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, उनको कवर करने के लिए अच्छी खासी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा जो जिसके टाइटल डीड्स हैं, जिसके पेपर्स हैं। अब क्या होगा, अभी हाल ही में एक मामला कंज्यूमर फोरम के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से, स्टेट कंज्यूमर फोरम से नेशनल कमीशन तक पहुंचा और वहां नेशनल कमीशन ने बैंक पर जुर्माना लगाया और उसको कंपनसेट किया। जितना भी जुर्माना लगाया हो, कंपनसेट किया हो, वो एक अलग चीज़ है। और ये जो सर्टिफाइड कॉपी या डुप्लीकेट पेपर्स की भी एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें बैंक अपने खर्चे से जो राष्ट्रीय पेपर हैं, इंग्लिश, हिंदी या जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के हैं, उसमें ये बात निकलवाता है कि ये पेपर इस प्रॉपर्टी के खो गए हैं और इसके डुप्लीकेट पेपर इशू किए जा रहे हैं। और ये एक तरीके से प्रिकॉशन होता है पब्लिक एट लार्ज के लिए कि लोग अगर कहीं से कोई धोखे से ओरिजिनल पेपर लेके आ जाए तो उसके भ्रम में ना पड़े, क्योंकि उसके ओरिजिनल पेपर खो चुके हैं। और इस लंबी प्रक्रिया के बाद डुप्लीकेट पेपर्स या सर्टिफाइड कॉपी तैयार होकर ग्राहक को दे दी जाती है। लेकिन
इसमें वो ओरिजिनल पेपर्स जैसी बात नहीं रहती है और ये डिफेक्ट हमेशा के लिए हो जाता है। जब भी कभी मॉर्गेज की बात आएगी तो इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं हो पाएगा, रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना पड़ेगा।